बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से। अगर आप ज़ूडियो में शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो सावधान, ज़ूडियो की जल्दबाजी कहीं आपकी जान पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में आज ज़ूडियो के नए शोरूम की ओपनिंग हुई है और ओपनिंग के साथ ही एक बड़ा हादसा हो गया। शोरूम की लिफ्ट में फंसे एक महिला सहित 5 युवक और कई बार उन्होंने लिफ्ट में फंसकर लगा हुआ सायरन बजाया, लेकिन किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं पहुंचा। लिफ्ट के अंदर लगा हुआ इमरजेंसी फोन भी बंद आया और नंबर पर भी कोई रिस्पांस नहीं था, जिस पर कई बार कॉल करने के बाद जब बात हुई तब जाकर पूरे 45 मिनट के बाद प्रबंधन ने इसकी सुध ली। प्रबंधन से बात करने पर टका सा जवाब मिला। क्या हुआ, लिफ्ट बंद हो गई तो कोई हादसा तो नहीं हुआ। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में ज़ूडियो प्रबंधन को किसी हादसे का इंतजार था, या फिर कमाई की आपाधापी में बिना सुरक्षा जांच शुरू किए ही चित्तौड़गढ़ में ज़ूडियो का शोरूम जल्दबाजी में खोला गया। ज़ूडियो शोरूम में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी कौन लेता। सवाल ये भी कि क्या कोई है जो जनता की जान की सुरक्षा के लिए ज़ूडियो पर एक्शन लेगा। ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर रिपोर्टर चित्तौड़गढ़ से पीके अग्रवाल जुड़े हैं। पीके, वाकई में ये समस्या इसलिए बड़ी नजर आती है क्योंकि इसे जब खुद पर लेकर सोचा जाता है, 45 मिनट तक इस लिफ्ट में फंसे रहना और कोई रिस्पॉन्स नहीं होना, और वो भी पहले ही दिन। क्या समझ पाए इस घटना के पीछे पीके, और इसके बाद में इस खबर के चलने के बाद क्या उम्मीद है कि कोई इस पर कार्रवाई करेगा या जिम्मेदारी लेगा? जैसे पूरे मामले को समझने की कोशिश करें, चित्तौड़गढ़ में जिस तरह से सेतु मार्ग पर ज़ूडियो के नए शोरूम का आज इनॉर्गेशन हुआ, इनॉर्गेशन के 1 घंटे बाद इस तरह का हादसा हो जाता है। तो पहली बड़ी बात तो ये है कि दीपावली फेस्टिवल आ रहा है, उसकी आपाधापी में ये भूल गए कि सुरक्षा नियम क्या होते हैं और क्या ग्राहकों की सुरक्षा होनी चाहिए, उसको भूल करके और उन्होंने जिस तरह की तैयारियां की हैं वो निश्चित तौर पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि किसी भी व्यापार और बिजनेस में देखा जाए तो जो कस्टमर होता है वो भगवान का रूप होता है, तो उसको जवाब भी उस तरह से देना चाहिए मैनेजमेंट को कि भाई जो हुआ है उसकी जांच कराएंगे। लेकिन मैनेजमेंट का टका सा जवाब मिल जाना, जिस तरह से वहाँ मैनेजर थे उन्होंने कहा कि क्या हुआ, ऐसा हो गया, होता रहता है अक्सर ऐसा। तो बड़ी बात ये है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता, ये लोग नीचे गिर जाते, क्योंकि लिफ्ट अभी ट्रायल पे है और ट्रायल पे लिफ्ट पे आपने ओपन कर दिया उसे, निश्चित तौर पर या तो बंद रखना चाहिए, सुरक्षा कर्मियों को इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर जो अलार्म लगा हुआ, अलार्म को बजाने पर उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। दूसरा, इमरजेंसी फोन लगा हुआ वो बंद पड़ा हुआ है। तो आखिर चाहते क्या है? कमाई की आपाधापी में आप ग्राहक की और आम नागरिक की सुरक्षा खतरे में डाल सकते हैं, ये आपका निजी परमिशन हो सकता है, मान लिया। लेकिन यह ग्राहक पहुंचते हैं, वो सामान खरीदने जाते हैं, आपकी गुडविल है, लेकिन क्या गुडविल के सहारे आप किसी की भी जान ले सकते हैं? कल कोई हादसा हो जाता है तो क्या मुआवजा कीमत लगा के, बोली लगा के किसी को मुआवजा देके संतुष्ट करने की कोशिश करती? बड़ी बात यह है कि आपने शोरूम शुरू किया, उससे पहले आपको सारे सुरक्षा मापदंड जांचने चाहिए थे, उसके बाद शोरूम को शुरू करना चाहिए था। लेकिन कमाई की आपाधापी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप ग्राहकों की सुरक्षा को जोखिम में डाल दो। फर्स्ट इंडिया सवाल खड़े करता है, क्या अब इस जो हुई है, जो कमियां सामने आई हैं, जिस तरह की घटना हुई है, क्या कोई जिम्मेदार है जो एक्शन लेगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की फिर से कोई घटना ना हो? क्योंकि जो सुरक्षा इंतजाम होते हैं, जब इस तरह से लिफ्ट बंद हो गई तो आपके पास मैकेनिक मौके पर होना चाहिए था, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था। पौन घंटे लिफ्ट में फंसे रहना और उसके बाद लिफ्ट में काम शुरू होना, आधा घंटे में लोगों का बाहर निकलना, कई सारे सवाल खड़े होते हैं और निश्चित तौर पर इसे गंभीरता से देखना होगा। किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज किया जा सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश भी यही कि जो जिम्मेदार है उन तक आवाज पहुंचे, और अगर अब तक अपनी जिम्मेदारी लोगों की तस्वीर और इस वीडियो को देखकर नहीं समझे जिसमें वो डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं, तो अब समझे। शुक्रिया आपका पीके, इस पूरी खबर को उठाने के लिए और इस पर बातचीत हमारे साथ करने के लिए शुक्रिया। तस्वीरें आपने देखी, लिफ्ट में 45 मिनट तक लोग फंसे रहे, लेकिन सोचने वाली बात है कि आज पहला ही दिन था जब इस शोरूम की ओपनिंग हुई। ओपनिंग की थोड़ी ही देर के बाद ये लिफ्ट बंद हो गई। कुछ लोग इसके अंदर मौजूद थे जो 45 मिनट तक वहीं फंसे रहे, लेकिन ना तो कोई जरिया था लोगों तक इस बात को पहुंचाने का कि वो फंसे हुए हैं, और ना ही 45 मिनट तक किसी ने इस लिफ्ट के अंदर लोगों की सुध भी ली, या फिर इस लिफ्ट के बाहर से भी देखा कि लिफ्ट अगर अटकी हुई है, अगर लिफ्ट ऑपरेशनल है तो उसमें कोई है तो नहीं। 45 मिनट के बाद जब इन्हें इस चीज़ का होश आया कि लिफ्ट में लोग फंसे हुए हैं, तो जल्दबाजी में इन्होंने लिफ्ट को दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन ये इन लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तो चित्तौड़गढ़ का ज़ूडियो शोरूम जिसकी आज भी ओपनिंग हुई और एक महिला सहित 5 युवक इस लिफ्ट में फंस गए।
सायरन नहीं बजा, कोई अलर्ट नहीं पहुंचा, जो फोन अंदर है वो भी काम नहीं कर रहा था। किसी ना किसी तरह से उन्होंने अपनी बात पहुंचाई और पूरे 45 मिनट के बाद इस लिफ्ट से ये सभी निकल पाए।